So, shall we start? Right. How are you, everybody? और शॉर्ट में मुझे भी बोलना है तो मैं कहता हूँ so am I. Well, how's your life going on? That sounds good. और अगर लाइफ में कुछ नया नहीं है, वैसी ही जैसे अभी भी है, इसे कहते हैं as usual. आज की जो क्लास है इसमें हम लोग काम के करने या ना करने की बातें नहीं करेंगे, हम काम के होने या काम के ना होने की बात को करेंगे. ये काम का करना, काम का होना, इसका मतलब क्या है? अभी तक हमने जो भी डिस्कशंस किए, जो भी सारी बातें सीखी, वो काम के करने के सेंस में सीखी थी, जहाँ पर एक इन्फॉर्मेशन में सबसे पहले हमको मिला काम करने वाला, जिसको हमने कहा, और उसने जो किया मतलब वो क्या है? एक्शन. और जिस समय में किया उस समय को दिखाने के लिए. वेरी गुड. नाउ यू सी, दिस इज द रियल लर्निंग. नाउ यू विल बी एबल टू feel and realize that how much you have learned in a true manner, because it's been a bit long period when we discussed the entire content, but now after a gap again we are going to have a discussion, and then you will automatically feel that oh my god, you remember or some of the things you forgot. If you forgot then it's okay, no problem, आज याद आ जाएगा. आज की क्लास में हम जो बात कर रहे हैं वो काम के करने की बात तो नहीं है, लेकिन क्या काम किसी व्यक्ति के बगैर संभव है? हाँ? I expect that you will not speak in yes or no, you will speak in complete sentence. Will you? Yes sir. I? तो मैंने क्या कहा? You will not speak in yes or no. Will you? I will not. I will not speak in yes or क्या करेंगे? I will speak completely. Complete sentence बोलेंगे. Will you speak complete sentence? तो आपका पूरा ध्यान यहाँ होना. It is a, क्योंकि जब आप डिस्कशंस करते हो, जब आप रिपोर्ट राइटिंग करते हो, जब आप मुद्दों के ऊपर बात करते हो, वहाँ पर आप व्यक्ति की बात नहीं करते हो. हालांकि मैंने क्या कहा, कोई भी काम, कोई भी एक्शन ऑटोमेटिक नहीं होगा, उसके लिए व्यक्ति का होना इट इज़ अ, जिनको हमने ट्रेनिंग प्रोग्राम में क्या कहा था? एंड हाउ मेनी डूअर्स आर देयर? 7 डूअर्स. I, You, he, she, they, we, it. ये क्या करते हैं? करते क्या हैं ये? और जिस समय में करते हैं उसको दिखाने के लिए क्या सीखा है? जैसे इस समय का टाइम वर्ड क्या है? इस समय का टाइम वर्ड यू ऑल इयर्स? ओके. इसी SMR को बीते समय में क्या बोलते हैं? Was. करेक्ट. एक्चुअली ये जो SMR है और was were है, ये किसका रूप है? किसका रूप है? बी का रूप है. ये बी मेन फॉर्म है, और जो बी को इस समय में यूज करना होता है तो SMR के तौर पर यूज करते हैं, और पास्ट में इसी को was were के तौर पर यूज करते हैं. अदर देन दिस, ये जो बी है इसकी थर्ड फॉर्म लग जाती है, इसे कहते हैं बीन. क्या बोलते हैं? ठीक है. फ्यूचर को दिखाने का टाइम वर्ड क्या है? विल है. और विल को थोड़ा और बेटर करते हैं तो ओके. वो ऐसा काम जो पास्ट में कोई बार बार करते थे तो तरीका क्या है? हाँ, यूज्ड टू. ऐसा काम जो बार बार करते थे उसको बताने का तरीका है और मैं करता था तो, और इस यूज्ड टू को हटाकर भी हमने कुछ किया था. यूज्ड टू को हटाकर भी हमने वुड लगाया था. तो मैं ये कहूँ कि आई यूज्ड टू गो टू माई स्कूल एंड आई वुड प्ले विद माई फ्रेंड्स, आई वुड स्टडी, आई वुड गो टू क्लासेस, तो ये वुड यूज्ड टू ही है. गॉट इट? हाँ.
got it, आई आई got it, और हैव लगाओगे तो I have got it, पूरा बोलो। I have got it, इस हैव से ध्यान आ रहा है कि ये जो हैव है ये क्या है? व्हाट इज दिस? व्हाट इज दिस हैव? हैव क्या है? टाइम time वर्ड है, टाइम वर्ड है। एंड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ यूजेस आर देयर ऑफ दिस हैव? 4 यूजेस आर देयर। व्हाट ऑल? सबसे पहले जैसे ही काम खत्म होता है वर्क, और कब तक बोलते रहते हैं? टिल इफेक्ट लेफ्ट। और अगर काम ही नहीं किया तो फिर कब तक हम? एग्जैक्टली। इन 3 चीज़ों के अलावा एक और हमने सीखा था। व्हाट वाज दैट? एक्सपीरियंस। क्या था? experience, इसको पूछने के लिए हम बोलते हैं करेक्ट। क्या बोलते हैं? अगर वो 3 बातें पूछनी है तो हैव यू डन। have you done, थर्ड पर्सन के लिए करेक्ट क्या बोलेंगे? has you done, हैज ही डन। has you done, लेकिन अगर एक्सपीरियंस पूछना है तो have you done, हैव यू, हैव यू लगाओ ना। have you ever, और कहीं जाकर आने के अनुभव पूछना था तो बीन टू। क्या लगाया था? have you ever been to, एनी। अब उस जगह का नाम जिस भी जगह की आप बात कर रहे हो। हैव यू एवर बीन टू आगरा? हैव यू एवर बीन टू एनी हिल स्टेशन? हैव यू एवर बीन टू कोई भी बात कर सकते हो प्लेस लगाकर। अब ये हैव लगाया क्योंकि हम यू की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर यू से हम ही की बात करते तो क्या कर देते? हाँ, हैज लग जाता। स्पीक लाउडर। हैज ही। ever been to, बस ठीक है, बात बन गई, समझ में आ गई। अच्छा, वो क्या था जब आप किसी व्यक्ति को शौक बताते हो कि मैं इस चीज़ का शौकीन हूँ, तो सेंटेंस बोलकर बताओ ना। आई एम फॉन्ड ऑफ। जैसे मान लो ठीक है भाई साहब सिंगिंग के शौकीन हैं, तो इन्होंने क्या कहा? आप अपने सामने वाले से पूछना चाहो कि तुम are you fond of singing, नहीं, उससे पता ही करना है किस चीज़ के, तो what are you fond of, करेक्ट करेक्ट क्या बोलोगे? what are you fond of, व्हाट आर यू? fond of, ऐसी किसी चीज़ से बिल्कुल तंग आ जाना, बिल्कुल नाक में दम हो जाना, बहुत परेशान हो जाना होता है सिक ऑफ। sick of, क्या होता है? sick of, तो अपने लिए बोलते हो। जैसे अगर आप रोड से परेशान हो तो कहते हो I'm sick of, आई एम, sick of, और सामने वाले से सीधा पूछना ही है कि तुम what are you sick of, व्हाट आर यू। sick of, नहीं, मैं जानना चाह रहा था कि आपसे आपके पापा के बारे में कि वो किस चीज़ से व्हाट। अब फादर करेक्ट करेक्ट क्या बनेगा? what is your father sick of, ये देखो, अब आपको ना इतना टाइम नहीं लग रहा सारी चीज़ों को ग्रैप्स करने में, और सारी चीज़ों को ग्रैस्पिंग के बाद में रिटेन या रिमेंबर करने में आपको सब याद है। डू यू रिमेंबर? यस आई। जरा सोच कर देखिए कि इफ़ यू कीप ऑन प्रैक्टिसिंग ऑन द रेगुलर बेसिस देन यू विल नेवर एवर फॉरगेट दीज ऑल। बट अभ्यास होना चाहिए। देखो मैंने क्या कहा? अभ्यास होना चाहिए। अगर मैं ये कहता कि आपको अभ्यास करना चाहिए, ये अलग तरीके की बात है। जहां पर सजेशन की बात आ गई तो क्या देता? यू। अभी आप ही ने तो कमिटमेंट किया था कि आई विल स्पीक कंप्लीट सेंटेंस। यू शुड। practice daily, और शुड को थोड़ा और स्ट्रॉन्ग एम्फसाइज करते तो एब्सोल्युटली क्या बोलते हैं? you must, बट एक और हमने कम्युनिकेशन स्किल्स के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा खूबसूरत सा एक तरीका सीखा था जो सुनने में भी अच्छा लगे और किसी को बुरा भी ना लगे। वेरी गुड। क्या सा? तो मैं आपसे कहूँ यू, लेकिन यू के बाद आर लगता है यहाँ पर, तो क्या बनता है? you are supposed to practice, पूरा बोले। you are supposed to practice daily, यू आर सपोज टू। practice daily, बिल्कुल, आप रेगुलर अभ्यास करें। तो यहाँ पर ये ना एक्टिव टाइम सेंटेंस बन गया, एक्टिव टाइप का। एक्टिव क्या है? एक्टिव जहां पर कोई काम करने वाला मौजूद है और मैं उसकी चर्चा करता हूं। तो पैसिव क्या है? जहां काम तो होता है और ऑब्वियसली काम अपने आप नहीं हो सकता, काम को करने वाला भी मौजूद है, लेकिन वो हमारे लिए इम्पोर्टेंस नहीं रखता। हमारे लिए काम इम्पोर्टेंट है
या वो वस्तु इंपॉर्टेंट है जिसके ऊपर काम हो रहा है, वो काम करने वाला इंपॉर्टेंट नहीं है। जब काम करने वाला इंपॉर्टेंट नहीं होता तब हम पैसिव की चर्चा करने लगते हैं, क्योंकि फिर हम उस व्यक्ति का डिस्कशन ही नहीं करते, हम उसको अपनी चर्चा में शामिल ही नहीं करते। मैंने अभी क्या कहा था? मैंने कहा था कि अभ्यास होना चाहिए। मैंने ये नहीं कहा था कि आपको अभ्यास करना चाहिए। मैं जब ये कहता कि आपको अभ्यास करना चाहिए, यू शुड प्रैक्टिस, यू मस्ट प्रैक्टिस, या यू आर सपोज्ड टू प्रैक्टिस, तो ये तो एक्टिव है, क्योंकि यहां सामने वाला डूअर है। लेकिन अगर मुझे डूअर लगाना ही नहीं है, क्योंकि मैं तो उसकी बात ही नहीं कर रहा, मैं तो काम के करने की बात कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं ये होना चाहिए, ये प्रोजेक्ट बन जाना चाहिए, बता दिया मैंने। मैं रोड के इंस्पेक्शन के लिए आया, या कोई अधिकारी, कोई ऑफिसर आया और वहां पर कॉन्ट्रैक्टर मौजूद है और रोड का काम इनकम्प्लीट है, तो जो इंस्पेक्टर है वो आकर यही कहेगा कि भाई 1 हफ्ते में या 10 दिन में या 2 दिन में ये रोड पूरा बन जाना चाहिए। अब क्या कॉन्ट्रैक्टर खुद ही जेसीबी लेके आता है या रोड रोलर लेके चलाता है? नहीं, वो सब वर्कर करते हैं, लेकिन कॉन्ट्रैक्टर की जिम्मेदारी बनती है। हमारे लिए कॉन्ट्रैक्टर इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे लिए वर्कर्स इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे लिए तो रोड इंपॉर्टेंट है। और जो व्यक्ति, जो इंस्पेक्टर है, उसके लिए भी रोड ही तो इंपॉर्टेंट है, वो भी ये कह रहा है रोड बन जाना चाहिए। जैसे मैं आपसे कहूं कि आपके रेज्यूमेज बन जाने चाहिए और मेरे हाथ में वो चीज़ आ जानी चाहिए, तो आपके रेज्यूमे बन जाने चाहिए। कौन बनाएगा? कोई तो बनाएगा। आप बनाएं वो ज़्यादा बेहतर है, लेकिन कुछ लोग स्मार्ट हैं, दे विल नॉट मेक द रेज्यूमे बिकॉज दे डोंट नो हाउ टू मेक द रेज्यूमे, दे विल टेक हेल्प फ्रॉम द पीपल। क्योंकि मैंने ही ये कहा कि रेज्यूमे बन जाने चाहिए, और जब आप किसी काम के हो जाने की बात करने लगते हो कि ऐसा होना चाहिए, तब आप खुद व्यक्ति को एब्सेंट कर देते हो वहां से कि व्यक्ति इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर काम इंपॉर्टेंट है। फिर काम के करने की बात नहीं की जाती, काम के होने की बात की जाती है, और जहां पर काम के होने की बात की जाती है वहीं पर बोला जाता है पैसिव। क्या बोला जाता है? पैसिव। पैसिव का मतलब निष्क्रिय। जैसे ये एक मोबाइल है, क्या ये मोबाइल कुछ कर सकता है? ये मोबाइल यहां से वहां जा सकता है? नहीं जा सकता, तो ये पैसिव है। मैं आया, मैंने इस मोबाइल को उठाया, तो अब आप किस चीज को देख रहे हो? आप मुझे देख रहे हो, तो आप डूअर की बात कर रहे हो, और आपके लिए मैं इंपॉर्टेंट हूं ही नहीं, आपके लिए तो मोबाइल इंपॉर्टेंट है। तो आप ये नहीं कहोगे कि सर मोबाइल उठा रहे हैं, आप तो ये कहोगे कि मोबाइल उठ रहा है, कचरा फेंक रहा है, कचरा साफ हो रहा है, रोड बन रहा है, बिल्डिंग बन रही है, मेट्रो ट्रेन का काम चल रहा है, ब्रिज बन गया है, कोलार रोड कुछ हद तक बन गया है, थोड़ा और बाकी है और बन जाएगा। मैं बातें नहीं कर रहा कि कौन बना रहा है, कह रहा हूं क्या मैं? जब ग्रुप डिस्कशन की बात आती है, डिबेट की बात आती है, इंपॉर्टेंट मुद्दों के बारे में बात आती है, देन वी स्किप पीपल। हम लोग लोगों की बात नहीं करते, हम लोग काम की बात करते हैं। बताइए कि गवर्नमेंट बीजेपी की थी या है तो कितना काम हुआ, इसी पर डिबेट हो जाएगी। एक व्यक्ति कहेगा कि भाई जो बीजेपी थी तो ये काम नहीं हुए, एक व्यक्ति कहेगा या एक टीम कहेगी कि ये काम हुए। अगर हम ये कहें कि गवर्नमेंट ने किए तो फिर गवर्नमेंट एक्टिव हो गई, लेकिन हम गवर्नमेंट की बात ही नहीं कर रहे। हम तो कह रहे थे जब वो गवर्नमेंट सत्ता में थी या वो पार्टी सत्ता में थी तब क्या क्या काम हुए, ये पैसे है। तो करना ना करना ये एक्टिव है, काम का होना ना होना, क्योंकि करने ना करने में डूअर मिलेगा और होने ना होने में नो डूअर सब्जेक्ट मिलेगा। और वो सब्जेक्ट कैसा होगा? वो पैसिव होगा, वो निष्क्रिय होगा, वो क्रियाशील नहीं होगा। अंडरस्टूड? सॉरी, बिल्कुल आई हैव अंडरस्टूड। और अगर आप ये पैसिव में बोलना चाहो ना तो बोल दोगे इट हैज बीन अंडरस्टूड।
अब ये कैसे सेंटेंस, इसीलिए तो मैं कह रहा हूं बस आपकी नजरें किधर है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। उसी सिचुएशन में एक व्यक्ति एक्टिव में बात कर सकता है, उसी सिचुएशन में एक व्यक्ति पैसिव में बात कर सकता है। जो पैसिव बोल रहा है वो स्मार्ट है, क्योंकि वो काम की चर्चा कर रहा है। सीखना चाहते हैं? Yes, sir. डू यू वांट टू लर्न? Yes, sir. अब सोचो कि अगर आप आज की क्लास मिस कर देते तो नुकसान होता कि नहीं होता? होता कि नहीं? मतलब जिन्होंने मिस कर दी, अरे नहीं सर कोई फर्क नहीं पड़ता हमें, तो फर्क पड़ता या नहीं पड़ता? आपकी चुप्पी कह रही कोई फर्क नहीं पड़ता, तो पड़ता तो बोलो इट मेक्स अ डिफरेंस, इट मेक्स अ डिफरेंस, इट विल मेक अ डिफरेंस। नहीं तो कहते हैं इट मेक्स नो डिफरेंस। क्लास में आप यहाँ बैठ जाओ, क्लास में आप वहाँ बैठ जाओ, लाउडर, इट मेक या मेक्स? इट मेक्स। मैंने बोला इट। तो अच्छी बात है, आज की क्लास में आप आगे चलिए शुरू करते हैं। तो जब मैं पैसिव की बात कर रहा हूं तो पैसिव में सबसे पहले पैसिव सब्जेक्ट ही लगता है, सब्जेक्ट है वो भी पैसिव। लेकिन अभी तक हमने जो सेंटेंसेस सीखे थे उनमें डूअर मौजूद था, काम करने वाला मौजूद था, जिसे हमने डूअर कहा था। डूअर के ठीक बाद हमने क्या लगाया था? यहां भी हम क्या लगाएंगे? और टाइम वर्ड के ठीक बाद वहां हमने क्या लगाया था? सॉरी, यहां पर भी हम क्या लगाएंगे? लेकिन उस एक्शन का पैसिव बनाकर तो बन जाएगा पैसिव एक्शन। I don't remember whether you remember or not, or I should say that I don't know whether you remember or not, that in early classes I told you that why is this time word so much important? ये time word क्यों important है? Because in coming times sentences change हो जाएंगे, बदल जाएंगे, लेकिन time word नहीं बदलेगा। इसलिए इनिशियली सबसे ज्यादा हमने टाइम वर्ड्स के ऊपर ही फोकस किया है, यस और नो? मैंने कहा था पूरे सेंटेंस में सबसे ज्यादा फोकस आपका किधर होना चाहिए? वहीं से सेंस बनता है। इसलिए आपका ध्यान मैं यहाँ बार बार लेना चाह रहा हूँ कि आपको पता है कि वेयर टू यूज, व्हेन टू यूज, शुड, मे, मस्ट, विल, कैन, कुड, डू, डज, इज, एम, आर, वॉज, वर, हैव, हैज, हैड। डू यू नो? would have, could have, should have, may have, must have, might have, ये सब क्या है? क्या है? इन्हीं टाइम वर्ड से क्या बनता है? सेंस बनता है। इन्हीं टाइम वर्ड के साथ में जब एक्शन आते हैं तो मन मुताबिक एक्शंस नहीं आते, इनके रूल के मुताबिक एक्शंस आते हैं। कि जब भी मुझे हैव दिखेगा उसके बाद एक्शन की, जब भी मुझे एसएमआर दिखेगा तो एक्शन की, एक्शन की, एक्शन की कौन सी फॉर्म? आवाज ही नहीं आ रही, ठीक है, मतलब इंग वाली फॉर्म। और अगर वो नहीं आई तो एसएमआर के बाद अगर एक्शन की वो जो इंग वाली फॉर्म है वो नहीं आई तो अब आप यहां थोड़ा मिस कर गए। हाँ ठीक है, नो एक्शन। लेकिन अगर एक्शन लगाना है तो फिर कौन सी फॉर्म आएगी? थर्ड फॉर्म। कौन सी फॉर्म आएगी? और वो थर्ड फॉर्म ही तो नो एक्शन है, क्योंकि फिर वो कंडीशन बनती है। आप लोग थोड़ा सा भूल रहे हैं। तभी तो आपने कहा था आई एम टायर्ड, तभी तो आपने कहा था आई एम कंफ्यूज्ड, तभी तो आपने कहा था आई एम एक्साइटेड। आया? याद आया? किया था ना? हाँ, आया कि नहीं? डू यू रिमेम्बर? आए? बिल्कुल आपको याद है। तो एसएमआर के बाद, वॉजवर के बाद अगर एक्शन की थर्ड फॉर्म आ जाएगी तो वो सेंटेंस कंडीशन का बन जाता है। और अगर वो कंडीशन वाले सेंटेंस को हमें एक्शन में कन्वर्ट करना हो तो उसी कंडीशन मतलब थर्ड फॉर्म के आगे हम क्या लगा देते हैं? थर्ड फॉर्म के आगे आईएनजी कहाँ? हवा में लटका देंगे, गेट लगा देते हैं। तभी तो
जो थका है वो टायर्ड है, थक जाना, अभी थक जाना क्या है? थक जाना क्या है? केवल गेट टायर्ड है। हैप्पी हो जाना क्या है? गेट हैप्पी है। कंफ्यूज्ड हो जाना क्या है? आप हो जाते हो तो सामने वाले को पूछोगे तो हाँ, डू यू, क्या बोलोगे? और अब इतना सारा मटेरियल हो गया है या हो रहा है तो आप ये कह रहे हो सर मैं तो हो ही रहा हूँ, मतलब आई एम। आपका ये जो पोर्शन था थोड़ा सा वीक था क्योंकि अभ्यास नहीं हुआ, फिर उसके बाद मैंने क्लास छोड़ दी और हैंड ओवर कर दी। इसीलिए जो भी हम सीख रहे हैं सब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज वेन एवर यू आर गोइंग टू हैव अ ग्रुप डिस्कशन, डिबेट, कॉन्फ्रेंस, प्रेजेंटेशन, सेमिनार, एनीथिंग, you will have to speak a fantastic fluent language that should be spoken fearlessly and fluently. And how will that happen when you know everything? It should be tip of tongue, ज़बान पर रखी हुई होनी चाहिए सारी चीज़ें। तो आइए जल्दी से हमें 3 चीज़ें हमारे पैसिव सेंटेंसेस में मिल गई। सबसे पहले होगा पैसिव सब्जेक्ट। क्या होगा? फिर क्या होगा? टाइम वर्ड तो वही है, यही हमारी हेल्प करने वाला है। और फिर क्या होगा? क्या होगा? एक्शन नहीं लगेगा, उस एक्शन को पैसिव एक्शन बनाना पड़ेगा। उस एक्शन को अब मुझे बताइए, डू यू नो हाउ टू टर्न एक्शन इनटू पैसिव एक्शन? आर यू लुकिंग एट मी? Are you all ears? So tell me, do you know how to turn action into passive action? I don't know how to turn action to passive action. What did you commit? You said, sir, I will speak complete sentence. I'm asking you again, third, fourth time, that do you know how to turn passive action into passive action? Action is passive action. तो क्या करना है? I want to learn how to do so. I want to learn. मैं कहता हूँ ये बहुत आसान है, जिसे कहते हैं पीस ऑफ केक। इट्स अ पीस ऑफ केक। जैसे एक एक्शन है लिखना, लिखने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? राइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? राइट। आप लिखते हो तो यू, पूछ लो डू यू, पास्ट में डिड यू, फ्यूचर में अगर किसी को बोलना है कि तुम्हें तो लिखना ही चाहिए तो बोलो बोलो, ठीक है, ये तो अभ्यास हो गया। लेकिन इस राइट वर्ड को अगर पैसिव एक्शन में कन्वर्ट करना हो तो सबसे पहले राइट की थर्ड फॉर्म बताओ क्या होती है? रिटर्न होती है। क्या होती है? और इसके आगे लगा देना बी। क्या लगा देना? तो बन जाएगा बी रिटर्न। अब एक और बात याद करो, इनिशियली स्टार्टिंग की क्लासेस में और बीच बीच में भी आई हैव टोल्ड यू ऑफ्टनली दैट देयर आर 3 थिंग्स इन द एंटायर इंग्लिश। दीज आर कंफ्यूजिंग एंड दीज थिंग्स विल कम अगेन एंड अगेन। जिनमें से एक हैव था, एक गेट था और एक बी था। पैसिव सेंटेंस कभी भी बगैर बी के बनता नहीं है, इसलिए उसमें बी का होना। तो कभी भी जब एक्शन को पैसिव में कन्वर्ट करना हो ना, पैसिव एक्शन बनाना हो, तो उसी एक्शन को थर्ड फॉर्म लगाकर उसके पहले बी लगा देना। तो राइट की अगर पैसिव एक्शन बनाएंगे तो करेक्ट, वॉश बी, ड्राइव बी। अब ड्राइव की थर्ड फॉर्म क्या होती है? ड्रिवन। तो क्या बन जाएगा? अगेन बी ड्रिवन, करेक्ट। गो, रीड बी रेड, स्पीक क्लीन बी क्लीन्ड, रिपेयर इनवाइट। हाँ, बी किधर गया? याद रखना बी लगेगा ही लगेगा।
तो किसी भी एक्शन को अगर पैसिव एक्शन में कन्वर्ट करना है तो तरीका समझ आया? समझ आया कि नहीं आया? यही लगेगा, आई हैव अंडरस्टूड होता है। तो अब किसी भी एक्शन का पैसिव एक्शन बनाना है, तरीका बहुत आसान है। इतना क्लियर हुआ? यस और नो? बिल्कुल। अब हम हिंदी में ऑब्वियसली हम बातें करते करते हिंदी में बोल देते हैं, जैसे कि हम कहते हैं कि जी रोड बन रहा है। अभी अगर हम एक एग्जाम्पल लें कि पिछले महीने की बात है, पिछले महीने को इंग्लिश में बोलते हैं, और मैं कह रहा हूं कि आई गो टू हिज हाउस। मैं बिल्कुल करेक्ट बोल रहा हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? चलो, लास्ट मंथ आई गो टू हिज हाउस। सॉरी, क्या हो गया? हाँ, आए? अच्छा, मतलब आपको चलो कुछ तो याद आया कि किसी ने गलत कर दिया, तो जरा मुझे याद दिला दो गलती का कि सर यू आर मिस्टेकन। ऐसे ही अलर्ट रहना है हमें। तो मैं चलो फिर कहता हूँ, लास्ट मंथ आई गो टू हिज हाउस। तो चलो मुझे सुधारते सुधारते आप खुद सुधर जाओ ना, मैं अपने आप सुधर जाऊंगा। हाँ, और मैंने क्या देखा, मतलब आई सी हिम। हेलो, अच्छा, यहाँ पर भी क्या करना पड़ेगा? हाँ ठीक है, लेकिन करना क्या पड़ेगा? सी की कौन सी फॉर्म लगानी पड़ेगी? ठीक है, तो लास्ट मंथ आई गो टू हिज होम, आई सी हिम, ही इज मेकिंग टी। हेलो, ही अब आ रहा है ना, पकड़ में आ रहा है ना। लेकिन अगर हम नए होते तो हम इन चीजों को पकड़ते नहीं। बस समय किसमें लगता है? बस समय इसी में लगता है। किसी भी चीज को सीखना कोई मुश्किल काम नहीं है। सबसे ज्यादा मुश्किल काम है हमें हमारी वास्तविक स्थिति से निकलकर सीखने की स्थिति में आना। इसलिए माइंडसेट की जरूरत पड़ती है। सबसे ज्यादा उसी चीज की जरूरत है हमें। एक माइंडसेट को छोड़कर दूसरे माइंडसेट का ट्रांजिशन पीरियड बहुत लंबा होता है। बहुत कंफ्यूजन है, बहुत कंफ्यूजन होने के साथ साथ डिस्ट्रैक्शन है। That's why we people do not learn things because we don't have that atmosphere। वापस क्लास के बाहर उसी माहौल में चले जाएंगे। प्रॉब्लम तो यही है। तो ऐसे कैच करते चलिए। क्योंकि मैं इनके घर इसलिए गया क्योंकि मैं कुछ काम है, तो क्या बोलते हैं, पीस ऑफ वर्क। पूरा बोलिए। लेकिन था ना वो तो, आई हैड अ लाउडर। भाई साहब के साथ थोड़ा मीटिंग किया मैंने, और मीटिंग करने के बाद अचानक से टाइम देखा तो मैंने कहा यार आई एम लेट। क्या बोला? आई एम लेट। अब जो मैंने बोला ना वो वैसा ही रहेगा, क्योंकि जो मैंने बोला है, फिर भले ही वो पास्ट में बोला है, तो ये सेंटेंस ऐसा ही रहेगा। मैंने जो कहा आई से, इसको सेड बोलोगे। क्या बोलोगे? अब मैंने क्या कहा? मैंने कहा आई एम लेट, तो ये यही रहेगा। और जैसे ही मैंने घड़ी देखी और घड़ी देखकर मैंने कहा भाई अब तो यहाँ से मुझे जाना बनता है, क्योंकि इट्स हाई टाइम, इट्स हाई टाइम टू गो, इट्स हाई टाइम टू गो। और बात करते करते मैं अपनी फाइल जो भी था, लैपटॉप सब निकाल के बैग में रख के और मैं आगे बढ़ने लगा। इतने में ये मुझे रोकते हैं, कहते हैं प्लीज स्टॉप। क्या बोलते हैं? मैंने कहा भाई व्हाट हैपेंड? आई एम ऑलरेडी लेट। क्या बोला? लेकिन कहते हैं कि भाई थोड़ा रुक जाओ यार, क्योंकि कहाँ अरेंज थोड़ी हो रही है। एक व्यक्ति आपके घर आया है और अब वो जा रहा है। कम से कम आपके घर में एक मेहमान आया है तो उसकी आओ भगत भी तो करोगे, नहीं करोगे? क्या डिनर ही खिला दोगे? इतनी भी आओ भगत नहीं करनी भाई। पहले एक बेसिक सी तो रिक्वायरमेंट है कि अभी रुक जाओ, 10 मिनट बाद चले जाना। क्या दिक्कत है? पैक बन रहा है, पैक लेके जाना ना ना,
अभी रुक तो जाओ, पहले यही तो बोल दो कि चाय बन रही है भैया, चाय बन रही है, पी के जाना। यस और नो? सॉरी, यस और नो? अब जरा बताओ ये सेंटेंस डिफरेंट है कि नहीं? जब व्यक्ति कह रहा है चाय बन रही है, अब अगर मुझे इसको बनाना हो, अच्छा बताओ क्या चाय खुद बन रही होगी? खुद तो नहीं बन रही होगी। चाय बनाने वाला somebody is making, preparing, ठीक है। लेकिन आप बताइए इस व्यक्ति को somebody से मतलब है या टी से मतलब है? इसीलिए हम कहते हैं चाय बन रही है। किसी भी गेस्ट से हम यही कहते हैं। अब मैंने ये कहा कि भाई मैं कौन आपके घर पहली बार आया हूं, इसके पहले भी I have come many times, और अभी तो it's too late, I need to go, फिर कभी देखेंगे someday, I will definitely take tea, we will take tea together। ये कहते हैं समझ नहीं रहे यार। अभी कुछ दिनों पहले तो मेरी मैरिज में आए थे ना, मैंने कहा हाँ आया था, वो तो हो गई ना? बोले हाँ हो गई ना, इसलिए तो मैं बोल रहा हूँ यार। ये चाय कोई नॉर्मल चाय नहीं है, धड़कती भड़कती तड़कती हुई चाय। क्या कहना, क्या चाह रहे हो? मैंने कहा भाई क्लियर बोलो। अरे यार तुम बुद्धू हो, समझते ही नहीं हो। ये जो चाय है वो है, कितने जल्दी समझ गया बंदा मुझे क्या बोल रहा है। उसने बोल दिया माय वाइफ इज प्रिपेयरिंग टी। अब दोनों के अंतर को देखो। एक सिचुएशन वही है, एक सिचुएशन में जब व्यक्ति ने कहा कि चाय बन रही है, अलग भाव है। और जब वो कह रहा है कि रुक जा यार, मेरी वाइफ चाय बना रही है और तू तो उसके हाथ की चाय पहली बार पीकर जाएगा, तो अब मुझे चाय के खातिर नहीं, जो बना रहा है उसके खातिर रुकना पड़ेगा। अग्री विद मी और नॉट? तो वो जो व्यक्ति बना रहा है वो तो ठीक है, मैंने बोल दिया कि माय वाइफ, मेरी नहीं इनकी वाइफ ये कह रहे हैं मेकिंग टी, इज मेकिंग टी, करेक्ट? हिज वाइफ इज किधर गया? इज और प्रिपेयरिंग टी। ये सेंटेंस कैसा है? ये तो क्लियर समझ में आ रहा है, क्योंकि यहाँ क्या दिख रहा है? वर्क इन प्रोग्रेस। सबसे पहले क्या दिख रहा है? सबसे पहले क्या दिख रहा है? डूअर दिख रहा है। फिर क्या दिख रहा है? और फिर क्या दिख रहा है? सब दिख रहा है। लेकिन अभी जो थोड़ी देर पहले इन्होंने स्टेटमेंट कहा था, व्यक्ति को उजागर नहीं किया था और दबे हुए सेंस में कहा था कि चाय बन रही है, इसका मतलब ये सेंटेंस अब आप समझ जाओ कि ये एक्टिव तो नहीं है। क्या है ये? इसमें बनाने वाले को दबाया जा रहा है। एक अबला नारी पिछले हफ्ते ही तो आई है और आज ही दबा दिया इतना इस शख्स ने कि बातों से ही गुमनाम कर दिया। लेकिन वो तो मैं मूर्ख था जो समझा नहीं। इन्होंने फिर उस बात को निकाला और कहा शी इज प्रिपेयरिंग। देखो वो रिलेट कर गई बात को कहीं ना कहीं। नहीं, वो शर्मा गई और उन्होंने, सर मैं समझ सकती हूँ, मेरे साथ गुजरा है ये पल। अच्छा हाँ अभी हुई है, ठीक है। तो नाउ यू सी द सेंटेंस। व्यक्ति कह रहा है चाय बन रही है। आप अपने गेस्ट से आई एम वेरी श्योर कई बार ये बोलते होगे। कोई बहुत ही क्लोज गेस्ट होता होगा, रिलेटिव्स होता होगा, तो आप उससे बोलते हो अरे कहाँ जा रहे हो, खाना बन रहा है। और कई बार और ज्यादा एम्फसाइज करने के लिए आप ये कहते हो बस बन ही गया है। यस और नो? बस बन ही गई है चाय। अरे वो ला ही रहा है, लेके आ रहा है, लेके आ रहे हैं, वो ठीक है बात की बात है, लेकिन चाय बन गई है, चाय बन रही है। यस और नो? मतलब ये सेंटेंस किधर चला गया? और जब सेंटेंस पैसिव में चला गया, तो जब मैं चाय बन रही है ही वाली बात बोलने लगा, तो देखो मुझे ट्रांसलेशन नहीं कर रहा, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि चाय क्या खुद ब खुद बन सकती है? हाँ, अगर
जो श्रीमती जी हैं उनका नाम खुद एक चाय है, तो जरूर कह सकते हैं कि चाय इज मेकिंग अनदर चाय। तो वो एक अलग बात बन गई, मतलब टी इज मेकिंग टी। लेकिन ये टी तो व्यक्ति नहीं है ना, तो हमें तो एक्टिव तो बोलना ही नहीं है, हम तो चाय बनने की बात कर रहे हैं और सबसे पहले हमें चाय ही लगाना है क्योंकि टी इंपॉर्टेंट है, तो बोल दिया टी। और किस समय की बात है, तो लगा दिया इज, तो बोला टी इज। अब टी इज प्रिपेयरिंग में तो फिर वही बात हो जाएगी कि टी अपने आप कैसे उड़ते उड़ते बनेगी क्या, बनाने वाला तो व्यक्ति है। अब आपने पैसिव सब्जेक्ट तो लगा दिया, लेकिन आप पैसिव एक्शन ही नहीं लगा रहे उसके साथ। उस प्रिपेयर को आपको पैसिव एक्शन बनाना होगा कि नहीं, और उसको बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, बी प्रिपेयर्ड करना पड़ेगा। तो बनेगा टी इज। अब इज क्या कह रहा है, इस समय की बात है तो बी। लेकिन भाई वर्क इन प्रोग्रेस कैसे समझ में आएगा, वो किससे समझ आता है, कैसे समझ आता है वर्क इन प्रोग्रेस, इंग लगाकर। अब प्रिपेयर्ड है, इसमें तो इंग लगेगा नहीं क्योंकि ये थर्ड फॉर्म है, इसलिए बी कहता है अब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, तो बी में लगा दो तो बनेगा। अब पूरा बोलो क्या बना। इनका तो दिमाग खराब हो गया क्योंकि इनकी अभी अभी शादी हुई है ना, अभी ये होश आवास में थोड़ी है, इसलिए गलत सलत बोल रहे हैं। बाकी हम सब अपने सेंसेस में हैं। हम लोग टी इज बिल्कुल है, पूरा बोलिए।